हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पिरेंट क्लासेस। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है नीट 2020 क्रैश कोर्स, ठीक। हम लोग लेकर आए हैं क्रैश कोर्स। थोड़ा लेट है मगर लीस्ट नहीं है, ठीक। हमेशा आदत है लास्ट बॉल पे 6 मारने की, ठीक है, तो आज भी मारेंगे हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक, कि हम लोग क्या करेंगे। सभी के लिए कुछ ना कुछ है। देखिए, वैसे स्टूडेंट जो अभी भी सोए हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, पैनिक क्रिएट बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक। तो जिनकी प्रिपरेशन बहुत अभी वीक चल रही है, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं चल रही है, उनके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ जाइए, जो फ्री कोर्स है उसके साथ जुड़ जाइए और आराम से स्टडी कीजिए, पढ़िए। मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा और सबसे बड़ी बात है, एनसीईआरटी रटवा दूंगा। लिख लो, एनसीईआरटी आप रट जाओगे। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपके टिक पे होगा, तो एनसीईआरटी में रटवा दूंगा, सबसे पहली बात। सेकंड चीज क्या आएगा? सेकंड चीज कि जो बच्चे अभी भी सोए हुए हैं, इनको लग रहा है कि क्वालिफाई हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करो। 100% गारंटी है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। बस सारे क्लासेस को लगाओ और क्वेश्चंस लगाओ, ठीक। क्वेश्चंस के लिए मैं क्वेश्चंस भी आपको करूंगा, टेलीग्राम के थ्रू क्वेश्चंस भी आपको दूंगा, तो आप वो करो, एकदम आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि जिन बच्चे का स्टडी अभी अच्छा चल रहा है, सीरियस चल रहा है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो भी हमारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और उनको क्या मिलेगा? तो उनको मिलेगा ये चीज कि उनकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। उनको भी लगता होगा कि कोई मुझे रिवीजन करा देता, कोई बताता, कोई मतलब ओरली अब मुझे रिवीजन कराता, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। अब उससे भी बड़ा बात, ठीक, नीट में तो याद रखना, मेरे कोर्सेज को जो भी ज्वाइन करेंगे वो याद रखना, क्वालिफाई 100% गारंटेड है कि क्वालिफाई हो जाएंगे। जितना बताया जाए उतना करना है, बस लास्ट के अभी से 1.5 मंथ, ठीक, आप एकदम क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक। एटलीस्ट अनक्वालिफाई से तो बेटर है कि क्वालिफाई कर जाओ, ठीक, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर जाओगे। अब आते हैं क्या, वैसे स्टूडेंट जो क्लास 12 के हैं उनके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? अब जैसा अभी तक सुन चुके हैं कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि कॉलेज हो या कोचिंग हो, वो सब जुलाई में आके खुलेगा, ठीक। तो जो अभी 12 के स्टूडेंट हैं, अभी हम आपको कितने दे, 1.5 मंथ, 1.5 मंथ में अप्रोक्सीमेटली आप 70% सिलेबस 12 का कवर कर चुके रहोगे मेरे साथ, ठीक। 12 तो सोच सकते हो आप 1.5 में 70% बायो तो आप कवर कर चुके हैं। वो क्या करेंगे? देखो क्या है 12 का, तो रिप्रोडक्शन में आपके पास, अब हम लोग आपको डिस्कस कर रहे हैं कि हाई वेटेज चैप्टर कौन कौन है। हाई वेटेज चैप्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ नीट। और नीट क्या करता है? नीट एनसीईआरटी से पूछता है। बोर्ड कहां से पूछेगा? एनसीईआरटी से पूछेगा, तो हमें कहीं कुछ नहीं करना है, ठीक। देखो रिप्रोडक्शन जो यूनिट है इसमें टोटल 4 चैप्टर है, ठीक। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक। तो इससे भी अप्रोक्सीमेटली आपका 10 क्वेश्चन, देखो मैं आपको रख रहा हूं क्या, 10 क्वेश्चंस, इकोलॉजी में भी 10 क्वेश्चन, ठीक। इन दोनों को मिलाकर 20 क्वेश्चंस। तो आप देख लो कि ऐसा ही आप मेरे पास आ रहा है क्या, 20 क्वेश्चंस। ह्यूमन फिजियोलॉजी 15 और सेल एंड सेल डिवीजन, ठीक, 5 क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा सर ऐसा थोड़ी होता, कहीं अगर 8 9 तो कहीं का वही 11 12 भी तो है, ठीक। मैं इसीलिए इसको 10 ले लिया, इसको 20 ले लिया। ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर हैं, सेल एंड सेल डिवीजन 20। तो देखो 20 + 30 40 और 50 क्वेश्चंस तो आपके 90 में, तो 50 क्वेश्चंस तो यहीं से निकल जाएंगे आपके पास नीट में, ठीक। और 12 बोर्ड वाले सुन लीजिए, 12 बोर्ड वाले का टोटल देखो, रिप्रोडक्शन यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, जेनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, इकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, तो उनके पास तो 3 यूनिट ऐसे ही, टोटल 5 यूनिट में 3 यूनिट तो कंप्लीट हो गए, यानी 12 चैप्टर तो ऐसा ही हो गए, 16 में 12 चैप्टर आपके निकल गए। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा बायोलॉजी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है और एक हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर। लगभग आप बोलोगे बचा ही क्या, तो मैं कह रहा हूं 12 में मैं ऐसे भी कुछ नहीं बचने दूंगा, 12 के सारे सिलेबस को मैं कवर करूंगा, क्योंकि 12 मुझे पता है कि मुझे अगर बच्चे को क्वालिफाई कराना है तो 12 का ही सहारा लेना, क्योंकि इस साल जो भी बच्चे 12 एग्जाम दिए होंगे उनका ये सब चैप्टर फिर भी अभी दिमाग में होगा। उसको सिर्फ एक सही डायरेक्शन देना है, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देनी है, एक रिवीजन करा देना है, ठीक। तो 12 के आपके अच्छे, 12 आपका पहले से ठीक है, उसको और अच्छा देना है, सेप लाना है उसको, वो हो जाएगा। और 11 से 20% 20 क्वेश्चंस में 11 से निकाल लूं तो आप आराम से मान लो नीट में तो 60 65 70, अगर 11 थोड़ा और अच्छा है 70, कोशिश करोगे 70 क्वेश्चन, 60 to 70 क्वेश्चन तो आप आराम से कर आओगे। अगर आप 1.5 महीना भी कर लिए तो 60 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जा रहा, तो आप इतना तो कर लोगे, ठीक। सिर्फ करना क्या है, पढ़ना है एनसीईआरटी बुक और क्वेश्चंस लगाने। क्वेश्चन जरूर लगाना, याद रखना, पढ़ने से कभी रिजल्ट
याद रखना, सिर्फ पढ़ने से रिजल्ट नहीं होने जा रहा है, ठीक, मगर क्वेश्चन बनाने से ही रिजल्ट होगा। प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम आपको क्वेश्चन बनाना है, ऑफलाइन मोड देना है, ना कि आपको इंटरव्यू देना है, वाइवा देना है कि आप क्वेश्चन बोलिएगा आंसर। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपका दिमाग थकना नहीं चाहिए। एटलीस्ट एग्जाम में एंटर करो तो 1 घंटा तो नहीं चाहिए बायोलॉजी के लिए, ठीक। तो बायोलॉजी में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक। तो मैं एनसीईआरटी तो रटवा दूंगा आपको, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी इतना करवा दूंगा कि आप क्लियर हो जाओगे। तो आपको ये सब करना है। आप मेरे कोर्स को चुपचाप 1.5 महीने का करो, ट्रायल ही ले लो। चलो मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते हो आज, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पुराना नहीं हूँ, मतलब मैं एकदम न्यूली आया हूँ यूट्यूब पे, ठीक। तो आप कह सकते हो कि यूट्यूब पे सर आप न्यू आए हैं तो आप पे ट्रस्ट नहीं करना है। बस आप 1.5 आवर में जो 1.5 मंथ जो आप पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना है, लेक्चर देखना है, ठीक। मेरे लेक्चर बहुत लंबे लंबे नहीं होते हैं, याद रखिएगा। मैं हार्डली आपको हाफ एन आवर का, आधा घंटे का ही बनाऊंगा, आधा घंटे का 2 वीडियो डालूंगा। तो आप आराम से एक लेक्चर देखना, फिर उसके बाद पहले क्वेश्चन, फिर एनसीईआरटी पढ़ना, फिर दूसरे लेक्चर देखना, गैप ले लेकर आराम से करना, आपको मैं कवर करा दूंगा। तो मिलते हैं कल से, आपके लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे और ये गारंटेड कोर्स है जिसमें आप क्वालिफाई करोगे तो करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर से।